दोस्तों, ये एक ऐसा केस है जो सबके दिलों को झकझोर के रख देगा। यह घटना हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। रघुनाथ सिंह 60 साल के, जो कि एक क्लास A1 ऑफिसर थे। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे, लेकिन उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। बस कुछ दिनों में ही उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। उनका परिवार में केवल दो ही लोग थे। पत्नी का देहांत 8 साल पहले ही हो चुका था और उनका बेटा, जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही सेटल हो चुका था। रघुनाथ लखनऊ में रहते थे, जबकि उनका अब रिटायरमेंट का दिन आ गया था। रघुनाथ जी का बेटा कहता है कि मेरे साथ वापस चलो, लेकिन रघुनाथ जी कहते हैं, नहीं बेटा, यहाँ मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरे सारे रिश्तेदार और पुराने दोस्त यहीं हैं। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। लाख मनाने के बाद भी वो नहीं माने और बेटा बहू वापस मुंबई लौट जाते हैं। रघुनाथ अकेले ही अपने गांव में रहने लगते हैं। रघुनाथ ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रूटीन बना लिया था कि सुबह उठना, सुबह वॉक पर जाना, पार्क और गार्डन में टहलना। मॉर्निंग वॉक पर वहां पर कुछ पुराने लोग मिल जाते थे, जिससे वह बातें कर लिया करते थे। इसके बाद वह घर वापस आकर अपना नाश्ता करते। उन्होंने एक मेड रख ली थी, जो उनके लिए खाना बना दिया करती थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे थे, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस यूं ही समय गुजारना। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज है जो इंसान पर भारी पड़ ही जाती है, चाहे वह खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश क्यों ना कर ले। रघुनाथ भी इस अकेलेपन से जूझने लगे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर साथ नहीं रह सकते थे और दिन भर घर में अकेले टीवी देखने का भी एक समय बाद मन उबने लगता है। वहीं रघुनाथ जी के साथ भी हो रहा था। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। वह अब वो सब कुछ करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक नहीं किया था जब तक वो नौकरी में थे। पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिला कि अकेलापन महसूस कर सकें, लेकिन अब खालीपन उन्हें धीरे धीरे घेरने लगा था। अपने इस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनानी शुरू की। उनकी वेबसाइट पर एक लड़की की रिक्वेस्ट आई। उन्होंने उसकी प्रोफाइल देखी तो पाया कि वह लड़की इंडियन है, लेकिन इस समय कनाडा में रह रही है। लड़की की उम्र लगभग 18 से 20 साल की थी और देखने में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोच विचार के बाद रघुनाथ जी ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। रघुनाथ जी को भी उस लड़की से बात करना अच्छा लगने लगा था। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह भी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन इस समय कनाडा में अपने अंकल के साथ रह रही है। उसने बताया कि उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिताजी 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसके अंकल ने उसे 2 साल पहले ही कनाडा बुला लिया था। रघुनाथ ने भी सोनिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों तक चैटिंग होने लगी। दोनों के बीच इतना लगाव बढ़ गया था कि वह एक दूसरे के बिना दिन भी नहीं काट पा रहे थे। यह सिलसिला 20 से 25 दिन तक लगातार चलता रहा। सुबह से लेकर रात भर उनकी चैटिंग होती रहती थी और अब उनके एक दूसरे के अंदर फिर से उमंगें जागने लगी थीं। वे भूल गए थे कि वह 60 साल के हो चुके हैं और अब वह बुजुर्ग सोनिया की तारीफ करते हुए रघुनाथ जी का मन ही मन उसे चाहने लगे। लेकिन वह जानते थे कि सोनिया उनसे बहुत छोटी है और उनकी उम्र का फासला काफी बड़ा है। इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ और दिन बीते तो एक दिन सोनिया ने रघुनाथ को बताया कि उसे एक जरूरी काम के सिलसिले में इंडिया आना है। यह बात सुनकर रघुनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनिया से उन्होंने कहा, जब भी तुम इंडिया आओ तुम उसे जरूर मिलना। इस पर सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं? अब इंडिया में मेरा आपके सिवा और कोई है ही नहीं।
एक हफ्ते बाद दोस्तों सोनिया की टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। रघुनाथ को बताया कि पहले उसे कुछ काम निपटाना है और फिर वापसी में मंडी आकर उनसे मिलेगी। रघुनाथ सोनिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 2 दिन बाद सोनिया का फोन आया कि मैं मंडी पहुंच चुकी हूं। रघुनाथ सोनिया को लेने मंडी पहुंचे। सोनिया को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनिया करीब आई और उन्हें गले से लगा लिया। रघुनाथ के लिए यह एक नया और बहुत खुशी देने वाला पल था। रघुनाथ सोनिया को अपने घर ले आए, जहां उन्होंने लंबी लंबी बातें की। सोनिया से बात करते समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद रघुनाथ अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाए और सोनिया से बोले, सोनिया, मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो सही है या नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें इसे स्वीकार करना या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार ना भी करो तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी। सोनिया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करें, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। रघुनाथ ने हिम्मत करते हुए अपने दिल की बात कह दी। यह सुनकर सोनिया के आंखों में भी आंसू आ गए। वह उठकर रघुनाथ जी के पास आई, उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली, रघुनाथ जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे। रघुनाथ ने जवाब दिया, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। समाज की परवाह मुझे नहीं है, यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों के बीच इस बात पर सहमति हो गई। उस रात सोनिया रघुनाथ के साथ मिलकर संबंध बनाने लगी। अगले 2 दिन सोनिया उनके साथ रही। दोनों वही सब कुछ करते रहे जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच होता है। 2 दिन बाद सोनिया ने दिल्ली के लिए रवाना हुई। उसकी फ्लाइट कनाडा की थी और रघुनाथ उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। दोस्तों, सोनिया के कनाडा जाने के बाद रघुनाथ जी वापस घर लौट आए। 17 से 25 दिन तक रघुनाथ और सोनिया की फोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से सोनिया की मैसेज कॉल सब कुछ बंद हो गए। रघुनाथ किसी भी तरह से सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 दिन बीत गए और रघुनाथ जी बहुत परेशान और घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया तक कैसे पहुंचा जाए। फिर 13वें दिन सोनिया का मैसेज आया, जिसे देखकर रघुनाथ की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने सोनिया से तुरंत ढेर सारे सवाल पूछे और बोला, कहाँ थी, क्या हुआ, क्यों बात नहीं हो पा रही थी, तुम ठीक तो हो ना। सोनिया ने जवाब दिया, रघुनाथ जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आ गया था और वह अस्पताल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरे अंकल नहीं रहे, उनका निधन हो गया। रघुनाथ जी ने दुख जताया और सोनिया को तसल्ली दी। सोनिया ने रोते हुए कहा, यहाँ मेरे अंकल के सिवा कोई नहीं था और अब मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। अंकल की प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है और मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अंदर चली जाएगी। रघुनाथ जी ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम दावा पेश कर दो। सोनिया ने जवाब दिया, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहाँ सबमिट करने होंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। रघुनाथ ने सहमति जताई, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले हफ्ते सोनिया के आने का दिन तय हो गया था। दोस्तों, रघुनाथ दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंच गए। फ्लाइट आने के बाद आधे घंटे, फिर 1 घंटा बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर ही नहीं आई। परेशान होकर रघुनाथ एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। रघुनाथ ने कॉल रिसीव किया और दूसरी ओर से सोनिया की आवाज आई। सोनिया ने कहा,
रघुनाथ जी, मैं एयरपोर्ट पर तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने साथ काफी सारा गोल्ड लेकर आई थी अपने अंकल का, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मुझे डर था कि चोरी हो सकती है, इसीलिए सारा गोल्ड साथ ले आई। लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि हम कितनी मात्रा में गोल्ड ला सकते हैं। अब कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। रघुनाथ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। किसी अधिकारी से मेरी बात करवाओ। सोनिया ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, इन्होंने लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाया है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। रघुनाथ ने पूछा, फाइन कितना लगेगा? हम फाइन भरने के लिए तैयार हैं। अधिकारी ने कहा, आप 10 मिनट बाद फोन कीजिए, मैं आपको जानकारी देता हूं। दोस्तों, 10 मिनट बाद जब रघुनाथ जी की बात हुई तो अधिकारी ने कहा, इन पर 55 लाख की फाइन बनती है। फाइन भरने के बाद ही हम इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर पाएंगे। रघुनाथ ने सोनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में 55 लाख ट्रांसफर कर देता हूं। दोस्तों, आधे घंटे के अंदर रघुनाथ ने 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद रघुनाथ को सोनिया का एक और फोन आता है। सोनिया कहती है, सर, कस्टम से तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 55 लाख रुपए दिए थे उस पर यहाँ के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऐड को बुला लिया है और अब मुझ पर मनी लॉन्ड्री का केस लगाया जा रहा है। यह पूछ रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी 55 लाख रुपए कहाँ से लाई। रघुनाथ को बहुत चिंता हो जाती है और वो कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। उन अधिकारियों से मेरी बात कराओ, मैं सब संभाल दूंगा। सोनिया अधिकारियों से उनकी बात करवाती है और वह अधिकारी कहते हैं, सर, इस मामले में 1 करोड़ रुपए और 5 लाख की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम सोनिया को छोड़ सकते हैं। रघुनाथ सोनिया की मदद के लिए तुरंत 1 करोड़ 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। रकम ट्रांसफर होने के बाद सोनिया को रिहा कर दिया जाता है और वह एयरपोर्ट से बाहर आकर रघुनाथ से मिलती है। वह दौड़कर रघुनाथ के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। रघुनाथ उसे स्वयं शक्ति देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों एक साथ कार से मंडी पहुंचते हैं। अगले दिन सोनिया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देती है। 2-3 दिन वहीं रुकने के बाद वे दोनों वापस मंडी आते हैं। फिर सोनिया कनाडा वापस चली जाती है और दोनों की फोन पर बातचीत चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जानने की कोशिश जरूर करिएगा। एक हफ्ते बाद सोनिया का एक और फोन आता है। वह बहुत रो रही होती है। रघुनाथ जी पूछते हैं, अब क्या हुआ? सोनिया, तुम क्यों रो रही हो? सोनिया बताती है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वहां की सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ की है करके बताया है और अब उसे 75 लाख स्टाम्प ड्यूटी भरने के लिए कह रहे हैं। अगर वह यह रकम नहीं भर पाए तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। रघुनाथ इस बार फिर से बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनिया की साहस बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। सोनिया भावुक होकर कहती है, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं। रघुनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलना किस्मत का खेल है। तुम्हें मेरी जिंदगी का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। दोस्तों, अगले दिन रघुनाथ अपनी सारी एचडी, गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 65 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 10 लाख की कमी रह ही जाती है, तो वो अपने बेटे से पैसे मांगते हैं। बेटा थोड़ा चौंकता है और पूछता है, पापा, आपको इतने पैसे की क्या जरूरत है? रघुनाथ जी प्यार में पागल हुए सोनिया के अकाउंट में 75 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद अचानक सोनिया के सभी मीडिया, अकाउंट, फोन नंबर और सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। रघुनाथ को कुछ समझ में नहीं आता। वे अभी इंतजार ही कर रहे थे
कि सोनिया का कोई मैसेज या फोन आएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनके साथ एक बड़ा स्कैम हो चुका है। दोस्तों, रघुनाथ एक ऐसे इंसान थे जिसे न केवल इमोशनल फ्रॉड का शिकार बनाया गया, बल्कि उसकी पूरी आर्थिक स्थिति भी तबाह कर दी गई। रघुनाथ के साथ एक बड़ा धोखा हुआ, उसके जज्बातों से खेला गया और लाखों रुपए लूट लिए गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह लुट चुके हैं, तब तक 2 से 3 दिन बीत चुके थे। वह सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ में आ ही गया कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रघुनाथ को रुपए खोने का गम नहीं था। सबसे ज्यादा गम उन्हें इस बात का था कि सोनिया को उन्होंने अपना दिल दे दिया था। वहीं उसने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, यह सोच सोच कर वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। 10-12 दिन से जब उनके बेटे का उनसे कोई भी बातचीत नहीं हो पाती, तो उनका बेटा तुरंत मुंबई से मंडी आ गया। अपने पिता की हालत देखकर उसे तुरंत कुछ गलत अंदेशा होने लगा। जब वह अपने पिता से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो उसके पिताजी बोले और बेटे को पूरी कहानी सुना दी। बेटा तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की सलाह देता है, लेकिन रघुनाथ जी साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, पैसा गया कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया था वो अब चला गया, लेकिन मेरे लिए सोनिया से धोखा पाना ज्यादा दर्दनाक है। लाख कहने के बावजूद भी रघुनाथ थाने जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अंत में उनका बेटा खुद थाने गया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस खुद रघुनाथ से मिलने उनके घर पहुंचती है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता, तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रघुनाथ जी ने फांसी लगा ली है। वह अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर चुके हैं। कमरे में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा हुआ था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा FIR करता है और सोनिया पकड़ी भी जाती है, तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूँ। सुसाइड नोट पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रघुनाथ के बेटे के साथ वहां पर मौजूद हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी कमाई और जज्बात किसी के लिए यूं ही न्यौछावर कर सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आजकल दोस्तों ऐसे फ्रॉड, ऐसे स्कैम लगातार होते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसा कि आप ऐड में देखते हैं आते ही रहते हैं, तो आप इससे बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो और इस कहानी को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को पता चले कि कैसे कैसे स्कैम हो रहे हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह इसकी नई वीडियो में। तो अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।